नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में इस्कात हमल से हिफाजत का एक खूबसूरत कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह हमल की हिफाजत होगी, इस्कात नहीं होगा, वक़्त से पहले मिसकैरेज नहीं होगा, वक़्त से पहले किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे पहले कि अमल और उसका तरीक़ा अर्ज़ करूँ, हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इनफरादी तौर पर घर बैठे ऑनलाइन इस्लामी तालीमात सीखना चाहें, कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना चाहें तो रूहुल कुरान ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। तालीम ताल्लुम दर्स व तदरीस के तमाम शोबाजात की तफसीलात वहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया है, आज का हमारा अमल इस्कात हमल से निजात के लिए है, हिफाजत हमल के लिए है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह जिस खातून के बच्चे गिर जाते होंगे, वक़्त से पहले मिसकैरेज हो जाता होगा, उसके बच्चे इंशाअल्लाह 9 महीने के बाद मुकम्मल वक़्त हो जाने के बाद पैदा होंगे और लंबी उम्र पाएंगे। इस्कात हमल से हिफाजत का अमल सूरह नहल की आयत नंबर 127-128। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। इन 2 आयात को शब जुम्मा को 1000 दफ़ा पढ़े, यूँ ज़कात अदा हो जाएगी, तादाद पूरी हो जाएगी। इसके बाद इस तरह तावीज़ लिखे कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े 11-11 दफ़ा पढ़कर बिस्मिल्लाह के साथ इन 2 आयात को लिखे, बावुज़ू लिखे। ये तावीज़ एतवार या जुमेरात सुबह की नमाज के बाद लिखे, सूरज तुलू होने से पहले तो ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा मुफीद होगा। तावीज़ लिख कर ख़ातून को दे दे। इन आयात को बिस्मिल्लाह के साथ 9 दफ़ा लिखना है, और अगर 9 खाने वाला तावीज़ बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 9 खाने वाला तावीज़ ना भी बनाए, सादा कागज़ पे आपने 9 दफ़ा लिखना है इन आयात को बिस्मिल्लाह के साथ। आयत नंबर 127 से 128 सूरह नहल की आखिरी 2 आयात को आपने 9 दफ़ा लिखना है। तादाद चूँकि आप पहले पूरी कर चुके हैं, शब जुम्मा को 1000 दफ़ा ज़कात की सूरत में पढ़ चुके हैं, अब ज़बान में तासीर पैदा हो चुकी है। इंशाअल्लाह इस तावीज़ की बरकत से हमल की खूब हिफाजत होगी, ज़च्चा और बच्चा दोनों की हिफाजत होगी, माँ की भी हिफाजत होगी, बच्चे की भी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। बच्चा 3 या 4 या 5 माह के बाद गिर जाता है, खातून फिर अपनी गोद खाली कर बैठती है, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, बच्चा वक़्त पे पैदा होगा। और उम्मीद करता हूँ इस अमल के करिश्मे से बग़ैर ऑपरेशन पैदा होगा। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।